हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिंस। तो गाइस आज मिड टर्म एग्जाम का बीए का पार्ट क्या है, पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3 अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्या दिया है इसमें, बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे मिड टर्म एग्जाम में। तो यहाँ पर दिया है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ। तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जहरीद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, फरगना में हुआ था। और कहाँ हुआ था, 1483, मतलब किस सन में हुआ था, 1483 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला हमारा कि बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ। तो 1520 ईस्वी में बाबर का प्रथम आक्रमण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। 1526 ईस्वी में। तो सभी जानते हैं पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1526 में। किसके किसके युद्ध हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस। तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया। तो तुगलकनामा क्या है, तुलगामा प्रणाली का अनुसरण किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुलगामा क्या दिया है, तुलगामा युद्ध प्रणाली की बाबर ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी। किससे शिक्षा प्राप्त की थी, सैवानी खान से। किससे, सैवानी खान से। राइट आंसर सैवानी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य कब हुआ। तो 16 मार्च को 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध का क्या महत्व है। नए राजवंश की स्थापना हुई थी, अफगान शासन का अंत हुआ और लोधी वंश का अंत हुआ। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबर ने आक्रमण के समय चंदेरी का राजा कौन था। तो कौन था, मोदनी राय था। ऑप्शन नंबर ए, मोदनी राय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा गाइस। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बाबर और मोदनी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ, 1528 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबर के विजय तथा राजपूतों के पराजय के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। उपरोक्त सभी कौन थे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबर ही भले मुगल साम्राज्य के भव्य महल का निर्माता न हो, किंतु उस महल की आधारशिला ने उसी ने रखी थी, जिसे उसके पौत्र अकबर ने पूरा किया। यह कथन किसका है, स्टेनले लेनपूल का है। किसका है, स्टेनले लेनपूल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्या दिया, घाघरा का युद्ध कब हुआ। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मुगलों के तोपखाने के बाबर को युद्ध में विजयी बनाने में महत्वपूर्ण सहायता दी थी। यह कथन किसका है, रसबुक का विलियम का है। किसका है, रसबुक विलियम्स का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यूसुफ फजाई कबीले के विद्रोह को दबाने के लिए बाबर ने कब आक्रमण किया। 1519 ईस्वी में आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खानवा के मैदान में युद्ध हुआ था। 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बाबर का कौन पुत्र नहीं था। तो अकबर क्या है, बाबर का कौन पुत्र नहीं था, अकबर बाबर का पुत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा निम्न में से कहाँ का शासक था। फरगाना का कहाँ का शासक था, फरगना का शासक था। ऑप्शन नंबर बी, फरगना का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबर मध्य एशिया के किस वीर योद्धा का वंशज था। तैमूर व चंगेज खान। तैमूर व चंगेज खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, बाबर की माता का क्या नाम था। क्या नाम था बाबर की माता का, कुतुल गनिया। क्या दिया है, कुतुल गनीगार खानम नाम था। क्या था, ऑप्शन नंबर डी, कुतुल गनी खानम नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बाबर ने किस वर्ष अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा परित्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 ईस्वी में धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबर की तीसरी पत्नी महिम के गर्भ से उसके बड़े पुत्र हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ। 1508 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1514 और 1519 के बीच बाबर को किस तुर्क तोपची की सेवाएं उपलब्ध थी। उस्ताद अली की। ठीक है, उस्ताद अली। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबर की मृत्यु के बाद उसका शव आगरा के क्या दिया है आरामबाग में रख दिया गया। आगरा से उसे कहाँ ले जाकर दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबर के सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सीमांत देशों पर आक्रमण और बाजोर में भेरा पर अधिकार कर लिया? तो 1519 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1519 ईस्वी में कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबर ने पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान के नियंत्रण पर भारत के सीमांत देशों पर किस वर्ष पुनः आक्रमण किया? 1524 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चंदेरी के शासक मोदिनी राय और बाबर के मध्य चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि निम्न में से यह किसका विचार है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक सम्राट बाबर और अपने मनोरम और सुंदरम व्यक्तित्व, कलात्मक स्वभाव तथा अद्भुत चरित्र के कारण इस्लाम के इतिहास में सदा अमर रहेगा? कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हवेल। ये कथन ऑप्शन नंबर डी हवेल। ठीक है। बाबर अपने काल का सर्वश्रेष्ठ मुसलमान शासक था। यह कथन किस विद्वान ने कहा था? कौन कहा था? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यद्यपि बाबर समाज निर्माता नहीं था, फिर भी उसने उस भव्य भवन की आधारशिला रखी जिसका पूर्ण निर्माण उसके पुत्र अकबर द्वारा हुआ था। यह कथन निम्न में से किस विद्वान ने दिया? कौन विद्वान ने दिया? ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हो गया। लेनपुल ने दिया। कौन दिया? लेनपुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस अकबर बाबर दृष्टि क्या दिया? बाबर दृढ़ निश्चयी था। उस कोटि का निर्णय का बड़ा महत्वाकांक्षी विजय प्राप्त करने की कला का ज्ञाता, शासनकाल में दक्ष जनता, शुभचिंतक सैनिकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला न्यायप्रिय शासक था। यह कथन किसका है? रसबुक विलियम्स का है। यह भी देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसबुक विलियम्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बाबर अपने युग के समस्त एशिया के बादशाहों में सर्वाधिक बुद्धिमान तथा बादशाह था। वह और सभी बादशाहों में एक महत्वपूर्ण उच्च तथा स्थान रखता था। बाबर के संबंध में यह कथन किसने दिया? डॉक्टर स्मिथ ने दिया। डॉक्टर स्मिथ ने दिया। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वह एक प्रशंसनीय घुड़सवार, कमाल का निशानेबाज, अच्छा तलवारबाज और एक कुशल शिकारी था। इसका परिणाम उसके निर्णायक युद्धों में विजयी है। यह कथन निम्न में से किसका है? रसबुक विलियम का है। रसबुक विलियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि बाबर ने अपने पुत्र के लिए एक ऐसा राज्य छोड़ा था जो केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में सुसंगठित रह सकता था। शांति काल के लिए यह पूर्णतः निर्बल और निकम्मा था। यह कथन निम्न से किसका है? रसबुक्र विलियम का है। तो ऑप्शन नंबर ए रसबुक्र विलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाबर अपने युग में समस्त एशिया के बादशाहों में सबसे अधिक बुद्धिमान बादशाह था। यह तथा सभी युगों के बादशाहों में वह एक महत्वपूर्ण प्रशंसन ही रखता था। यह कथन किस विद्वान ने दिया है? बी.ए. स्मिथ ने दिया है। बी.ए. स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्व में वैभवपूर्ण शासकों में बाबर एक महत्वपूर्ण स्थान है। उस कथन किसका है? मतलब उक्त कथन किसका है? तो इस्क्रन का है। किसका है? इस्क्रन का है। तो ऑप्शन नंबर ए इस्क्रन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि दुर्भाग्यवश बाबर में प्रशासन संबंधी प्रतिभा नहीं थी। वह कोरा योद्धा तथा क्या दिया है? यो कोरा योद्धा था एवं राजनीतिक की कुछ प्रवृत्तियां उसमें विद्यमान थी। उसकी उपरोक्त परिभाषा निम्न से किसकी है? रसबुक विलियम का है। तो ऑप्शन नंबर सी रसबुक विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बाबर ने जिहाद की घोषणा कब की? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने जिहाद की घोषणा की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर टॉपिक पर होगा? हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं हम गाइस। क्या दिया है? हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? हुमायूं का जन्म कब हुआ? 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस हमारा कि पानीपत के युद्ध में अफगान दल केवल घायल हो गया, यह मरा नहीं था। यह कथन किसका है? लेनपुल का है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था? मेहदी ख्वाजा ये हुमायूं का भाई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में हुआ हुमायूं और चौसा का युद्ध। शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं के पराजय के कौन से कारण नहीं है? कौन से कारण नहीं? चारित्रिक योग्यता कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हुमायूं ने शेर शाह के विरुद्ध कनौज का युद्ध कब लड़ा गया या कब लड़ा गया? ठीक है, 1540 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट, हुमायूं की पुनः विजय के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर सूर था। कौन था? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर सूर था। हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब आरूढ़ कब बैठा हुआ? ठीक है, जुलाई 1555 ईस्वी में पुनः हुमायूं दिल्ली का शासक बैठा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हुमायूं की चारित्रिक विशेषता नहीं है? तो विचारों में स्थिरता नहीं है। क्या है विचारों में स्थिरता? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर बैरम खान के संरक्षण में रहा। कितने वर्षों तक रहा? 4 वर्षों तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम किसकी बहन थी? हुमायूं की बहन थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य किस वर्ष हुआ? 1539 ईस्वी में हुआ। हुमायूं और शेर खान के बीच कन्नौज का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1540 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम हुमायूं का विवाह किस वर्ष हुआ? 1541 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस एक ट्रिक बताते हैं हमको कि इतना बड़ा आपको क्वेश्चंस मिड टर्म एग्जाम में नहीं देगा, तो इसको पढ़ना बेकार ही है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं देता। तो क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? अमरकोट के किस राजा ने चौसा युद्ध के बाद हुमायूं को संरक्षण दिया? विरसलाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार हुमायूं ने संपूर्ण जीवन लुढ़कते हुए व्यतीत किया, अंत में लुढ़क कर ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। हुमायूं की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए यह टिप्पणी की है लिनपुल ने की है। लिनपुल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुमायूं क्या दिया है? हुमायूं ललित कला का एक दुर्बल प्रेमी था, क्योंकि वह सदैव राज्य संबंधी कार्यों में दरबार के ज्योतिषी स्थिति सम्मिलित लेता था, किंतु इन सबसे सोच विचार करने के बाद भी गृह एवं नक्षत्र सदैव ही उसके विरोधी रहे। उत्कथन किसका है? हवेल का है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है? हुमायूं का अर्थ है भगवान भाग्यवान, परंतु हुमायूं जैसा अभागा बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर कभी नहीं बैठा। यह कथन निम्न से किसी इतिहासकार का है? खोदम मीर का है। किसका है? खोदम मीर का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुमायूं की आकृति सुंदर और उसका वर्ण कासे जैसा था, उसमें कोमलता, उदारता, निर्भीकता, दयालुता, अति गुण मात्रा विद्यमान थे। यह विचार हुमायूं के संबंध में किसने प्रकट किए हैं? फरिश्ता ने किए हैं। ऑप्शन नंबर सी। फरिश्ता ने किए हैं। तो गाइस इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। तो हुमायूं का चरित्र देवदूतों जैसा था और वह पुरोहित गुणों से विभूषित था तथा साहस व शौर्य में वह अपने युग के सभी राजाओं से बड़ा चढ़ा था। यह विचार में से किसका है? निजामुद्दीन अहमद का है। तो ऑप्शन नंबर बी। निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल और अफगानों के बीच मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 1555 ईस्वी में, 15 मई को 1555 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम गाइस। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो गाइस इसमें जो वर्ड नज़र नहीं आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, तो पीडीएफ सही से नहीं बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुमायूं ने निम्न में से किस भाषा का अध्ययन किया? उक्त सभी भाषा का हुमायूं ने अध्ययन किया। तुर्की, अरबी और फारसी तीनों भाषाओं का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर डी लगा कर आएंगे। हुमायूं ने किस वर्ष दिल्ली के एक नए नगर दिन पनाह की नींव रखी थी? तो किसमें? 1533 ईस्वी में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुमायूं ने अपने सरकारी अधिकारियों को कितने भागों में विभक्त किया था? 12 भागों में विभक्त किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि हुमायूं ने काबुल के दुर्ग पर कब अधिकार कर लिया? तो 17 नवंबर 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल पर आक्रमण कर लिया गया था। हुमायूं ने बादशाहों पर किस वर्ष अधिकार किया था? 1546 ईस्वी में हुमायूं ने बादशाहों पर अधिकार किया था। हुमायूं के भाई कानन की 5 अक्टूबर 1557 ईस्वी में कहाँ मृत्यु हुई थी? मक्का में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है? हुमायूं के भाई अक्सरी उसकी 1558 ईस्वी में कहाँ मृत्यु हुई थी? मक्का में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? इसमें देखिए कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो गाइस इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए गाइस इसमें से समझ नहीं आ रहा है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन बताते हैं। अब इसमें देखिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? यहाँ से दिया है
किस युद्ध ने हुमायूं के भाग्य का अंत कर दिया? द्वितीय अफगान राज्य की, क्या दिया है, द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना का मांग प्रशासन किया? कन्नौज विलियम खान का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में अफगानों की सत्ता का अंत हो गया? सरहिंद का युद्ध, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अबू फजल ने किसे इंसान ए कानिल कहकर संबोधित किया? हुमायूं को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सत्य कथन चुनिए, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त सभी है। तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 7 पर है, शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है हमारा क्वेश्चन में, कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद नाम था। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह भारत का साम्राज्य लगभग खा बैठा, यह कथन किसका है? शेरशाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, शेरशाह के शासक की सुविधा एवं उचित शासन व्यवस्था के लिए अपने विशाल समाज को कितने भागों में विभक्त किया? 47 भागों में विभक्त किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, शेरशाह के कालिंजर की विजय कब हुई थी? 22 मई 1545 ईस्वी में हुई थी। क्या दिया, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी में शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिकंदर ए सिकदागन का प्रमुख कार्य क्या था? सिकदागन का प्रमुख कार्य क्या था? शांति की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी, शांति की स्थापना करना। शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि की नाप करवाने में किस गज का आरंभ किया? सिकंदरी गज का आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि इस राज्य को लगान के रूप में उपज का कितना भाग देते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, 1/3 या 1/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शेरशाह ने किसानों के अधिकार सुरक्षित किए? काबूलियत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रांड ट्रंक सड़क का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि मुसीफ ए मुसाफिफान का प्रमुख कार्य क्या था? उपरोक्त सभी नहीं, सी मतलब न्याय करना, ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सहसराम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्ज किसानों द्वारा अतिरिक्त रूप से देय था? ए और बी दोनों, मतलब जारीबान और मुहासलामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, शेरशाह के समय भूमि कर निर्धारकों की कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित थी? उपरोक्त सभी। कनक, क्या दिया है, कन, कुत और जब्ती पद्धति, बटाई तथा गल्ला बख्शी। ठीक है, ये तीनों थे, तो हम ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का जागीरदार था, क्या था? शेरशाह कहाँ का जागीरदार था? तो सहसराम का जागीरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि यह यदि शेरशाह को 1 दशक तक और जीवित रहा जाता तो जमींदारों का वर्ग समाप्त हो जाता, यह कथन किसका है? डॉक्टर कानूनगो का है, तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कानूनगो। तो हुमायूं और शेरशाह का संघर्ष चलता था, 2 वर्षों तक चला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, शेरशाह की मृत्यु कब हुई? 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई, मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हसन खान के कितने पुत्र थे? हसन खान के 8 पुत्र थे, ऑप्शन नंबर ए, हसन खान के 8 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, फरीद खान का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। फरीद खान का मतलब किसका? शेरशाह का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेरशाह सूरी ने बिलग्राम की लड़ाई कब जीती थी? 17 मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम की लड़ाई जीती थी। फरीद को शेरखां की उपाधि किसने दी? बारह खां ने दी थी। कौन थी दी? शेरशाह को फरीद की उपाधि किसने दी थी? बहार खान ने दी थी। किसने? बहार खान ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि शेरशाह के समय सरकारों की कितनी थी, संख्या थी? क्या दिया है, शेरशाह के समय सरकारों की कितनी संख्या थी? 47, 47।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा कि निम्न में से किसने भारतीय मुद्रा के इतिहास के शेरशाह की भूमिका की अत्यधिक प्रशंसा की? एडवर्ड टॉमस ने की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने शेरशाह को अफगानों के श्रेष्ठतम प्रशासकीय एवं सैनिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कहा? डॉक्टर कानूनगो ने। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किसने उसे शेरशाह को प्रशासनिक बुद्धिमत्ता एडजो के बताया? क्या है? क्रिक ने। किसे? किन ने बताया। किसने? किन ने। ऑप्शन नंबर ए। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य सामेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा हुआ था? तो 1544 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यह विचार शेरशाह किस युद्ध के संबंध में प्रकट किए? सामेल का युद्ध प्रकट किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, शामिल के युद्ध में जेता और कूपा जैसे साहसी वीरों को किसने खो दिया? मालदेव ने खो दिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पर है देखिए, शेरशाह सारी शक्ति का स्रोत था, वह पृथ्वी पर ईश्वर की छाया तथा और मानवीय शक्ति से प्रति उत्तरदायी नहीं था। उत्तर विचार निम्न से किसका है? डॉक्टर एम जफर का है। किसका है? डॉक्टर एम जफर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेरशाह प्रजा को सुख प्रदान करने वाला एक उदार और दयालु शासक था, यह कथन निम्न से किसका है? जुल्फी फ़कार अली का है। किसका कथन है? जुल्फी फ़कार अली का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेरशाह की शासन प्रणाली निरंकुश होते हुए विवेकशील और सशक्त थी, यह विचार किसका है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि डाक चौकियों द्वारा सम्राट अपने राज्यों की सारी स्थिति जानकारी रखता था। इन सरायों के कारण अधिकारियों और दौरे सुगम होने से समाज में शांति और सुरक्षा में वृद्धि हुई। यह कथन किसका है? प्रोफेसर एस.एल. सिकरी का है। प्रोफेसर एस.एल. सिकरी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेरशाह ने कनौज के प्राचीन नगर को नष्ट करवा कर वहाँ नगर निगम का नगर का निर्माण करवाया, इस नगर का क्या नाम रखा गया? शेर सुर नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से किसे शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी उत्तम माना? किसने माना? कनिंधम ने माना। ऑप्शन नंबर बी, कनिंधम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अब यह मकबरा शेरशाह का मकबरा है, मतलब शेरशाह के व्यक्तित्व और चरित्र का चित्र है, यह विचार किन में से किसका है? ह्वेल का है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेरशाह का धार्मिक दृष्टिकोण दिल्ली सल्तनत के तुर्क अफगान शासकों से अच्छा नहीं था, यह विचार किस इतिहासकार का है? डॉक्टर श्री राम शर्मा का है। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदुओं के प्रति शेरशाह का व्यवहार सहिष्णु तथा आदरपूर्ण था, यह विचार निम्न से किसका है? डॉक्टर कानूनगो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, तो इतना बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? बुद्धि में तथा अनुभव की दृष्टि से शेरशाह नीति घोड़े से समय उद्देश्य का शासन हस्त कर लिया गया, सुरक्षित कर दिए गए। ठीक है, अच्छा शासन स्थापित और सेना प्रजा के सुख व्यवस्था दी जाती है, यह विचार निम्न से किस इतिहासकार ने प्रकट किए हैं? अब्बास खास सरवानी ने प्रकट किए हैं। तो गाइस इसमें से हम आपको इम्पोर्टेंट सिर्फ पढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब जो हमें लगेगा कि आ सकता है सिर्फ वही पढ़ाएंगे। किसी भी सरकार ने यहाँ तक अंग्रेजों तक ने बुद्धिमत्ता का उतना परिचय नहीं दिया जितना इस शेर क्या दिया है? शेरशाह ने। पठान ने यह विचार निम्न से किसका है? तो कीन का यह विचार है। तो शेरशाह की ख्याति मुख्यतः उसकी राजस्व प्रणाली पर आधारित है, यह धारणा मतलब किसका है? यह मतलब कथन किसका है? प्रोफेसर श्री राम शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शेरशाह ने निसंदेह दूसरी अफगान सल्तनत का निर्माता था, यह निम्न से किसका विचारधारा है? डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का है। किसका है? डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेरशाह पहला मुसलमान बादशाह जिसने अपनी प्रजा की भलाई का अध्ययन किया था, यह विचार निम्न से किसका है? क्रूक का है। किसका है? क्रूक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किसने चुनार के किले में नियुक्त सेनापति ताज खान की बेगम लाड मलिका से विवाह किया? ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि शेरशाह जीवित रहता तो मुगल सरकार की दोबारा स्थापना न होती, यह विचार निम्न में से किसका है? डॉक्टर स्मिथ का है। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इसे मतलब पढ़िएगा। नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, चलिए नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम।
कि कुछ ही 5 वर्ष के अल्प शासनकाल में इतने अधिक सफल हुए जितना कि शेरशाह हुआ। उक्त विचार इनमें से किसके हैं? गैरट के हैं। किसके हैं? गैरट के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेरशाह न्यायरूपी रत्न में अलंकृत था। यह बहुधा कहा था कि धार्मिक कृत्यों में न्याय सर्वश्रेष्ठ है। काफिरों तथा मुसलमानों दोनों के राजा इस स्वीकार करते थे। यह विचार निम्न में से किसका है? प्रोफेसर SR शर्मा का है। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1540 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लाहौर पर शेरशाह का अधिकार कब हुआ? 1540 ईस्वी में हुआ। महमूद द्वितीय गद्दी पर कब बैठा? 1518 ईस्वी में महमूद द्वितीय गद्दी पर बैठा। महमूद लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1542 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फरीद का जन्म कब हुआ? 1472 ईस्वी में फरीद का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा? कि ताज खान की मृत्यु किस स्थान में हुई? ताज खान की मृत्यु किस सन में हुई? ये क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 1529 ईस्वी में ताज खान की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रायसीन की विजय शेरशाह ने कब की थी? 1543 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेरशाह का अंतिम अभियान था कालिंजर अभियान था। क्या था? कालिंजर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? कि तारीख शेरशाही की रचना किसने की? अब्बास खान शेरवानी ने की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेरशाह ने क्या दिया? शेरशाह के काल में भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों के अन्य कौन से कर वसूल किया जाता था? ए और बी दोनों। तो क्या है? ए में क्या है? जारीबाना और माही सालाना। क्या है? महासालाना। क्या है? महासीलाना, मतलब सालाना का कर वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेहदी मत का सर्वप्रथम प्रचारक कौन था? सैयद मुहम्मद महदी था। कौन था? सैयद मुहम्मद महदी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्यवंश का अंतिम महान शासक कौन था? इस्लाम शाह था। ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो गुड लक आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए। हमसे जितना हो सका हमने आपको क्वेश्चन मेडिकल हिस्ट्री के प्रोवाइड कराएं। तो गाइस इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और भी नोटिफिकेशन के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।